सुंदर देव जी, मैं ना आपको एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक मैं एस्पेक्ट देने वाला हूँ जो सीएनजी के हमारे हैं। वेरी शॉकिंग बट वेरी रियल। सीएनजी का मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। मैं ना दिल्ली गया था, जैसे कि आपको बताया। अभी तो मैं नाम नहीं लूंगा, जो दिल्ली में मेजर प्लेयर है सीएनजी के फिलिंग स्टेशन, जो कि पीएसयू के अंडर आता है। मेनली 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन होती है, पेट्रोल, डीजल और बीच में आता है केरोसिन। सो एक ही पाइपलाइन में तीनों चीजें गुजारी जाती हैं। अच्छा, पहले पेट्रोल गुजारा जाता है, एक कोई लिक्विड है, एक लिक्विड है, एक पाइपलाइन है, उस पहले पेट्रोल गुजारा जाता है, उसके बाद में केरोसिन गुजारी जाती है, उसके बाद में डीजल गुजारा जाता है। मतलब वो कहीं पाइपलाइन मतलब इधर उधर ऐसे खेतों में से डाली हुई है। खेतों अंडरग्राउंड भी हैं, वैसे भी है, डेडिकेटेड है, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है पाइपलाइंस का। कहने का मतलब ये है कि किसी ने अगर पेट्रोल पंप भी लगाना है तो एक पीएसयू पेट्रोल पंप को सेटअप करने में और एक प्राइवेट को सेटअप करने में कॉस्ट का भी डिफरेंस है। तो वो जो कॉस्ट का डिफरेंस है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज पुट ऑन द वेरी 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 वेल कैलिब्रेटेड पेट्रोल पंप्स, मशीन्स एंड उनका डिस्पेंसिंग सिस्टम, उनके जो नीचे टैंकर्स हैं वो, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। नया साल है तो मुनीश जी नए साल में हमारे साथ हैं। तो मुनीश जी, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ पेट्रोल पंप्स का नाम लिया था, जिसमें प्राइमरीली जियो, शेल, नयारा का मैंने नाम लिया था। और ये चीजें भी मैंने आपसे ही सीखी है, आप मेरे टेक्निकल गुरु हैं। तो देखिए, उसमें बहुत ऐसे काउंटर क्वेश्चंस आए हैं कि पेट्रोल पंप्स अभी जो हैं सारे ब्रांड्स के ही, मैं कोई भी नाम नहीं लूंगा, सभी ब्रांड्स में प्राइवेट प्लेयर्स चाहे पब्लिक प्लेयर्स हों, लोगों का ये कहना है कि आज की डेट में डिजिटलाइजेशन में ना तो लॉजिस्टिक्स में कोई घपला होता है और ना ही पेट्रोल पंप लेवल पे कोई गलत चीजें हैं वो होती हैं, चाहे वो एडल्ट्रेशन है, चाहे वो जो हम कहते हैं कि मीटर के साथ कुछ ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज फेयर, उनका ये कहना। मेरा ये आपसे काउंटर क्वेश्चन है मुनीश जी कि इज इट रियली लाइक दिस? बिकॉज हमारे पास जो डेटा है जिसमें हमने ब्रांड से भी फीडबैक ली है, कुछ ब्रांड्स से, वो भी इन ब्रांड्स को रेकमेंड करते हैं। मैं खुद पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो लुधियाना में 2 इंडियन ऑयल के पंप्स हैं जिसमें मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, बट जहां मुझे मौका मिलता है बाहर कहीं तो मैं वहां पे जियो प्रेफर करता हूँ, और कुछ कार्स में मैं अभी भी जियो ही प्रेफर कर रहा हूँ। और 20% फ्यूल टैंक को मैं फिल्ड रखता हूँ, बिकॉज वो टेक्निक्स मैंने आपसे सीखी है, एयर फिल्टर को टाइम से साफ करवाता हूँ या चेंज करवाता हूँ। द आइडिया इज कि जो टर्बो चार्ज इंजन वाली कार्स हैं, पेट्रोल कार्स, वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं फ्यूल को लेकर। अगर उसमें कहीं एडल्ट्रेटेड फ्यूल आ जाता है तो उनमें दिक्कत आ जाती है, विच इज नॉट द केस विद सम नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स। अब मैं ये आपसे मुनीश जी जानना चाहता हूँ कि वाकई में आज की डेट में जब इतने स्ट्रिक्ट हैं पेट्रोल पंप्स, वो डीलरशिप भी कैंसिल कर सकते हैं, और इसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कोको जो रहते हैं, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड पंप्स जो हैं, वो ऐसी चीजें का उनके कोई चांस नहीं है। और मैंने वो चीज भी अपनी वीडियो में बोली थी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होता है। मैं चाहता हूं कि अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ गलत बताया गया है, आप वो भी बता दीजिए, और आप अपनी तरफ से ये भी बता दीजिए कि टर्बो चार्ज इंजन अगर गाड़ियां हैं जो फ्यूल सेंसिटिव होती हैं, वो कस्टमर्स क्या चिंतित हो इस चीज को लेके, किन पेट्रोल पंप्स से जाना चाहिए कि सब कुछ फेयर प्ले है। अभी मैं E20 की बात ही नहीं कर रहा इसमें, इट्स ऑल अबाउट एडल्ट्रेशन। थोड़ा सा उसको लेके कि वाकई में ऐसा कुछ होता है कि जितने पैसे आपने दिए उतना पेट्रोल आपकी गाड़ी में नहीं गया। मुझे इस चीज की लिमिटेड जानकारी है, आपके पास डेटा है, यू हैव शेयर्ड इट विद मी, प्लीज हमारे कस्टमर्स को ये चीज की जानकारी दीजिए। बिल्कुल सुंदर जी, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर हमारे सभी व्यूवर्स को, आपको भी। और आपने जो अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी ये वाली, इसके ऊपर पेट्रोल पंप्स के ऊपर, इसके ऊपर बिल्कुल आएंगे। जो चीजें आपने बताई है इसमें कुछ नेगेटिव नोशन नहीं रहेगा या कुछ भी है, बट इसको साथ हम कुछ कोरिलेट करेंगे कुछ चीजों को लेके। जैसे कि आपने फ्यूल पंप की बात करी, जैसे कि मेन हमारे पास पीएसयू प्लेयर्स हैं, सरकारी जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि इंडियन ऑयल, एचपी और बीपी, भारत पेट्रोलियम, देखा जाए एक ही सब्सिडरी है और इट इज लाइक ए डिफरेंट विंग्स। और फिर हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास जियो हो गया, नायरा हो गया, एसआर ऑयल भी आता था पहले, ठीक है, और शेल भी, आपको कुछ कुछ साउथ की स्टेट्स में आपको शेल भी मिलेगा, नायरा भी है, नयारा और एसआर। हाँ, पहले एसआर होता था। तो सुंदरदीप जी, मैं एक चीज में इसको एसोसिएट करना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसमें मुझे लगता है कस्टमर्स ज्यादा, हमारे जो व्यूवर्स अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हम बैंकिंग की बात करें तो पीएसयू बैंक्स भी हैं बिल्कुल, और प्राइवेट बैंक्स भी हैं। अब तो चलो पीएसयू बैंक्स में बहुत सारा एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन हो चुका है, बट अगर हम आधा डिकेड पीछे चलें तो सर्विस डिलीवरी में और बाकी चीजों में प्राइवेट बैंक्स जो होते थे वो काफी आगे थे। अब हम जैसे डिजिटाइजेशन का जमाना है, कार्ड्स इशू होते थे, उसमें जो पेमेंट गेटवेज होते थे, वीजा या मास्ट्रो होता था, वही पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह ट्रेडिशनली रुपए में वो करते थे। वो आपको भी पता है कि ट्रांजैक्शन फेलियर रेट वही होता था। अब कहने को वो भी एक बैंक था पीएसयू, प्राइवेट भी बैंक थे, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस डिलीवरी अच्छी थी, वेबसाइट्स के सर्वर अच्छे थे और पेमेंट गेटवे अच्छे का टाई अप था, फेलियर रेट ट्रांजैक्शन का कम था, सीमलेस होते थे, तो ग्लिचेस नहीं होते थे ऐप में भी और वैसे भी। तो ये हमने वैसे भी आपने देखा ही है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल रेलवे की ही आईआरसीटीसी है, चाहे एक्सपोनेंशियली जितना मर्जी ट्रैफिक बढ़ रहा है, बट आज भी देखिए कि तत्काल के टाइम पर जब हम बुकिंग करते हैं तो वो वेबसाइट भी क्रैश होती है, ट्रांजैक्शन फेलियर होते हैं। और यही अगर एक प्राइवेट होती, आप समझ सकते हैं, अगर वो पीएसयू ना होती तो शायद एक अच्छे लेवल की, अब आप वेबसाइट डेवलपमेंट में तो आप समझ सकते
सकते हैं, जीरो क्रैश टाइम। जीरो क्रैश टाइम होता, ट्रांजैक्शन फेलियर ना होता और फ्रीज नहीं होती। आपको पता है कि 10 बजे से लेकर 10:30 तक उसका क्या हाल होता है। बैक टू टॉपिक आते हैं। तो अब क्या है कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हमारे अर्ली 90s में, तो जैसे जैसे ओपन अप हुई, बट स्टार्टिंग से इंडियन ऑयल ही लीड करता रहा है पीएसयू में, पेट्रोल पंप्स को, फ्यूल स्टेशंस को। बीपी निकाला गया, फिर उसके बाद में एचपी आया। फ्यूल की क्वालिटी एक ही है, तो बस डिफरेंशिएट करने के लिए जो डाई है, इसमें डाई डलती है। अब जैसे कि आप इंडियन ऑयल में डालेंगे तो आपको ऑरेंजिश कलर में फ्यूल मिलेगा। अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखेंगे तो 95, तो आपको वो बिल्कुल रेड कलर का दिखेगा। अच्छा। तो वो डाई का फर्क थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करने के लिए रहता ही है, अदरवाइज फ्यूल सेम ही है ऑलमोस्ट। अब जो मेन रेलिवेंस है टॉपिक की, जैसे कि आपने बताया कि शेल, जियो और वो, अब इसमें आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, अब आपको भी पता है कि प्राइवेट प्लेयर्स की मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, और जब वो पेट्रोल पंप सेटअप करते हैं, जो अंडर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, उनके जो मटेरियल है, अब वो कौन से कार्बोनेट्स में काम करते हैं। अब अगर पीएसयू का ज्यादा चंक है पूरे इंडिया में, अगर वो मेटालिक टैंक्स हैं, तो ऑब्वियसली रस्टिंग, कोरोजन वगैरह सब कुछ होता है, तो काफी सेगमेंटेशन हुई होती है उसमें। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड की मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ जो कि 15-20 साल पुराने पेट्रोल पंप्स हों, क्योंकि उसमें सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। वी आर अज्यूमिंग कि उनके वो सेगमेंटेशन होगी, सेगमेंटेशन हाँ होती है, क्लीनिंग वगैरह होती होगी, बट प्राइवेट प्लेयर्स का क्या होता है कि इनका वर्क मैनेजमेंट इतनी ज्यादा सीमलेस रहती है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स के बीच में जो टैंकर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा, शेल के अलग से हैं डेडिकेटेड, जियो के अलग से हैं, तो इनका, और इवन जो मशीन्स भी लगी हुई हैं वहां पे, दे आर सो वेल कैलिब्रेटेड। और मैंने जहां तक सुना है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स का एक जियो का पंप है, होशियारपुर में है, अगर कोई हमारे व्यूवर्स होंगे, होशियारपुर सोनालिका जो फैक्ट्री है में, उसके साथ में जियो का पंप है, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया है कि इनके जो अंडर स्टोरेज टैंक्स हैं, जहां पे फिल इन होता है डीजल या पेट्रोल, सो कहते हैं कि बहुत रोबस्ट है, उसके अंदर कोटिंग अच्छे से होती है ताकि फ्रैक्शनेटिंग नहीं होती, या उसमें से मॉइस्चर और वो पेट्रोल फ्रैक्शनेट नहीं होता, तो ऐसे हमारे में केसेस नहीं आते, वेल इंसुलेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी रहती है जो रीजन ये रहता है, मैंने देखा है कि इसके लिए मैं आपको 15-20 साल पहले लेके जाना चाहूंगा कि जब जियो से पहले रिलायंस पेट्रोलियम था, तो उनके इंडिविजुअल और ओपन मार्केट रेट होता था, तो 6 से 7 रुपए महंगा होता था। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर हमारे व्यूवर्स में कोई ट्रकिंग सेक्टर में हो या कुछ हो, मैं सुंदरदीप जी आपको मैं विद ऑल माई इंटीग्रिटी में बताना चाहूंगा, 5 से 6 रुपए महंगा होता था डीजल, और तब भी उस टाइम पर डीजल मिलता नहीं होता था, इतनी ज्यादा डिमांड होती थी। 5 से 6 रुपए महंगा होते हुए भी लोग उस टाइम पर डीजल डलवाते होते थे रिलायंस का ट्रस्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर जब ये रिलायंस पेट्रोलियम होता था, डार्क ग्रीन कलर और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में पंप्स होते थे, बट कुछ मैनेजमेंट इश्यूज और रिलायंस इंडस्ट्रीज में जब डाइल्यूशन हुआ तो जियो अब बना, बट उन्हीं को बाद में जियो में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मुझे ये सुनने को मिला था कि इनका लॉजिस्टिक्स बहुत रोबस्ट है, इनके जो इनकी मशीन्स लगती हैं, अब आपको ही पता है कि जो हमारे फ्यूल पंप पर जो मशीन्स लगी हुई हैं, अब ऑब्वियसली एक मशीन अगर 5 लाख की भी है तो वो मार्केट में 10 लाख की है। मशीन्स बहुत वेल कैलिब्रेटेड हैं, अच्छा, एक्यूरेटली डेंसिटी बताती हैं वो, तो उनकी मशीन्स जो हैं बहुत मिलीलीटर लेवल तक उनकी एक्यूरेसी रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पीएसयूज किसी का नाम लेकर कि वो कैलिब्रेटेड नहीं है, बट ये नए प्लेयर्स हैं। और मैं एसआर जब होता था, जो कि अभी नायरा है, जो मैकेनिकल जेनसेट बिजनेस में भी होते थे, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर ट्रेवल करके वहां से डीजल लेके आते होते थे, एसआर का। हाँ, एसआर का। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। वो कहते हैं यार हमें नहीं पता क्या डिफरेंस है क्या नहीं डिफरेंस है, बट कहते हैं कि जेनसेट्स में डालते हैं, माइलेज हमें 10-15% एक्स्ट्रा मिलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में 6 किलोवाट का जेनसेट होता था, तो एसआर से हम डीजल लाते थे ऐसे 10 साल पहले, जब हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर होता था, तो जो 1.25 से 1.5 लीटर तेल पीता था, तो एसआर के तेल पे वो 1.25 लीटर के अंदर अंदर रहता था। ये मेरी अजमाई हुई बात होती थी। एक 10 लीटर का जो फ्यूल टैंक होता था, वो हमारा ऑलमोस्ट 9 घंटे 9.5 घंटे कैलिब्रेटेड होता था लोड के हिसाब से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे ही 4-5 रुपए महंगा होते हुए भी ट्रकिंग बिजनेस वाले फ्यूल डलवाते होते थे रिलायंस से तब। अब तो देखा जाए तो रेगुलेटेड है, दोनों का रेट सेम है। सो इसके पीछे जो रीजन है, जो आपने वीडियो डाली थी, वो बहुत रेलिवेंट थी। एक कि बीइंग ए प्राइवेट प्लेयर, मैन मैनेजमेंट, देन लॉजिस्टिक्स में भी कैलिब्रेशन जहां से फिल इन होता है, और जो पेट्रोल पंप का सेटअप है वहां पर उनके प्रोटोकॉल्स, टैंकर्स के सप्लायर्स, जो मशीन्स हैं उनकी, मतलब आपने देखा होगा जियो की मशीन से आप तेल डलवाते हैं, उनकी आवाज तक नहीं आती, दे आर सो साइलेंट, कम होती है। हाँ जी, दे आर सो साइलेंट, पता ही नहीं चलता मोटर कहाँ पे लगी हुई है। सो मैंने छोटी चीजें बताई, कहता है इसमें डीसी मोटर लगी हुई है इसमें। अच्छा, मैंने उसे पूछा, मैं डीसी मोटर है, कहता है ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। सो जो कि पीएसयू में जाते हैं तो पता चलता है कि मोटर चलती है। मैं उन टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस चीज की नॉलेज नहीं है हम एज्यूम नहीं करेंगे। सुंदरदेव जी, मैं ना आपको एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक मैं एस्पेक्ट देने वाला हूँ, जो सीएनजी के हमारे हैं, वेरी शॉकिंग बट वेरी रियल। सीएनजी की सीएनजी का मैं आपको एग्जांपल
एग्जांपल देने वाला हूँ। मैं ना दिल्ली गया था, जैसे कि आपको बताया। हाँ अभी तो मैं नाम नहीं लूंगा, जो दिल्ली में मेजर प्लेयर है सीएनजी के फिलिंग स्टेशन, जो कि पीएसयू के अंडर आता है। और जैसे कि हमने प्राइवेट का नाम लेकर रिलायंस, जियो, शेल और उसका नाम लिया, तो ऐसे ही सीएनजी में आपको टोरेंट के सीएनजी फिलिंग स्टेशन मिलेंगे। सुंदर जी मानेंगे, 4 टैक्सी ड्राइवर से मैंने बात करी जो कि ऑलमोस्ट दिल्ली का टू एंड फ्रो 800 किलोमीटर रोज की चलाते हैं गाड़ी। उनका ये कहना था कि अगर हम वहां से सीएनजी डलवाते हैं, सस्ती है चाहे, प्रेशर की बात नहीं है, प्रेशर तो चलो उससे ये होता है कि अगर एक स्पेसिफिक सीएनजी स्टेशन में प्रेशर ज्यादा है तो सीएनजी ज्यादा भर जाती है। कहते वहां से सीएनजी डलवाते हैं पीएसयू वाली से, या उसके अलावा हम टोरेंट की डलवाते हैं, पिकअप में फर्क, माइलेज में फर्क, अच्छा सेम केजीज में, टोरेंट की बात करता हूँ। तो मैंने स्पेशली, मैं अभी 10 दिन की बात है, मैं सीएनजी कैब में आ रहा था दिल्ली से, उसने स्पेशल कहा कि आगे टोरेंट का है, मैं वहां से डलवाऊंगा। तो आई आस्क्ड कि यार कहते भैया इसका पिकअप में भी फर्क है और हमें ओवरऑल वो भी निकालती है, टोरेंट की सीएनजी अच्छी टोरेंट की सीएनजी अच्छी होती है। तो जो भी अगर वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज आप लोग, अगर किसी का ऐसा है एक्सपीरियंस, मैंने स्पेशली एक ऐसे कैब फ्लीट ओनर से बात करी जिनकी 100 से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा फर्क है। तो अगर मैं एसआर की बात करूं, मैनेजमेंट, अब इसमें जो पेट्रोलियम सेक्टर है, जो पेट्रोल पंप्स है, बहुत सारी चीजें हैं। मैनेजमेंट अलग चीज है, कैलिब्रेशन मशीन्स की अलग चीज है। अब उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं। सबसे पहले वैसे तो जामनगर रिफाइनरी से ही तेल आता है, और आपको पता होगा कि सारा वही जियो ही सारा रिफाइन करके देता है मेनली। हाँ, जामनगर रिफाइनरी से तेल आता है। इंडियन ऑयल को भी आता है। अच्छा। मेन वही है सप्लायर जामनगर रिफाइनरी से। ठीक है। आप प्लीज देखिए, जामनगर वो आज से 10 साल पहले BS6 रेडी फ्यूल को रिफाइन करने की वो थी। थोड़ा सा बता देंगे कि डीलरशिप तक आते आते कहाँ से आता है? हाँ, मैं बताता हूँ। ऐसे होता है कि रिफाइनरी से आती है डिपो में। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में, अगर मैं इस कैसे आता है? बाय रोड? पाइपलाइंस होती हैं, मेजरली पाइपलाइंस होती हैं। और रिफाइनरी से लेके डिपो जामनगर में है, जामनगर में है। वहां पर जो भी जोनल डिपो है, जैसे मैं, अगर हम जहाँ पे लुधियाना में बैठे हैं, तो हमारे 300 किलोमीटर रेडियस में 2 डिपो हैं। एक पानीपत में है और एक है आपके पास जलंधर में, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। सो पाइपलाइंस पाइपलाइंस रहती हैं। हाँ, डेडिकेटेड पाइपलाइंस रहती हैं। ओके। डेडिकेटेड पाइपलाइंस है। नो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नीडेड? नहीं, नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट नीडेड। जो फाइनल पेट्रोल पंप पर जो हम टैंकर्स देखते हैं, वो डिपो से पेट्रोल पंप तक फ्यूल लेके आते हैं। जो ट्रेन में होता है वो केरोसिन ऑयल होता है? ट्रेन, वो हाँ, ट्रेन में भी होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेनली 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन होती है, पेट्रोल, डीजल और बीच में आता है केरोसिन। सो एक ही पाइपलाइन में तीनों चीजें गुजारी जाती हैं। अच्छा। पहले पेट्रोल गुजारा जाता है, एक कोई लिक्विड है, एक लिक्विड है, एक पाइपलाइन है, उस पहले पेट्रोल गुजारा जाता है, उसके बाद में केरोसिन गुजारी जाती है, उसके बाद में डीजल गुजारा जाता है। मतलब वो कहीं पाइपलाइन, मतलब इधर उधर ऐसे खेतों में से डाली हुई है? खेतों, अंडरग्राउंड भी हैं, वैसे भी है, डेडिकेटेड है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है पाइपलाइंस का। ओके। बहुत मोटे मोटे डायमीटर्स होते हैं, 18 इंच से लेकर 24 इंच तक इनके रेडियस होते हैं। बहुत मोटी पाइपलाइंस होती हैं। तो जो मेनली हम ट्रक्स, जो टैंकर्स हम देखते हैं, वो जलंधर से वो डिपो से पेट्रोल पंप तक है। पानीपत, हाँ जी। अगर हम इतनी बड़ी जामनगर से सदर्न पार्ट में अगर 25,000 किलोलीटर या 12,000 किलोलीटर, आप सोच सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा बैठ जाएगी। डिपो तक पाइपलाइंस रहती हैं। पाइपलाइन के थ्रू जो हमारे बड़े बड़े ग्रीन कलर के टैंकर, जो कि लाखों किलोलीटर के होते हैं, वो फिल इन होते हैं। और वहां से फिर जो इथेनॉल के सोर्स से, जहां XYZ इथेनॉल की रिफाइनरी से जहां से आता है, तो उसको ब्लेंड करके 20% तो डिस्पेंस किया जाता है। बट हम टॉपिक के ऊपर आते हैं दोबारा से। मेरा एक क्वेश्चन है, जो टैंकर रहता है, जो जलंधर से आ रहा है सपोज कीजिए, और ड्राइवर पीछे से वो लेके आ रहा है, सारा पेट्रोल है उसमें, है ना, या जो आप कह रहे हो कि तीनों तरीके का लिक्विड भी हो सकता है, या उसमें हो सकता है सेक्शंस बने हो, वो कहीं पे रुक के कुछ कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा क्यों? पहले होता था, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस होती थी, क्योंकि लीटर लेवल तक की उसमें कैलिब्रेशन और मॉनिटरिंग होती है। जडर शट ऑफ वाल्व रहते हैं, जो उस पे सील लगती है, जो कि डिपो से निकलती है और पेट्रोल पंप वाले वहां पे खोलते हैं। तो जब वो रिले पंप्स यूज होते हैं, इसमें रिले पंप्स होता है। अब ऑब्वियसली अगर पंप करना है तो रिले पंप्स रहते हैं उनके पास में, वो भी मॉनिटर करते हैं। ऐसे अगर लीकेजेस होने लगे, आज से 25-30 साल पहले होता था। 25-30 साल पहले तो रेलवे टैंकर्स में से चोरी हो जाता था तेल। अब सुनी होंगी कहानियां, हजारों कहानियां हमें सुनने को मिलती थी 25 साल पहले कि रेलवे का अगर टैंकर खड़ी होगी, लेटले भी कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहते हैं। हाँ, देखते रहते हैं। तो अगर बाई चांस वेरी लेस, दिस इज वेरी लेस, बट ट्रांसपोर्टर्स, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, जिनके जैसे हम नॉर्मल रोड्स पे रहते हैं, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट रहते हैं। वो जो टैंकर्स रहते हैं, वो उनके डिपो वालों के या पेट्रोल पंप वालों के नहीं होते। वो फ्रेटेड डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट, वो हम और आप भी, एटीएम की कैश वाली वैन्स रहती हैं, वो हम और आप भी हो सकते हैं, मान के चलिए। वेरी गुड। तो अगर हमारे एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, तो अगर हम ओपन फ्रेम ट्रक्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमारे टैंकर्स भी हो सकते हैं। तो हमारा काम जो मेन रहता है, वो डिपो से फ्यूल उठा के डिस्पेंस करना पेट्रोल स्टेशन तक, वहीं से सप्लाई आती है। बट
रिफाइनरी से डिपो तक की अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं। अब वो कहाँ से क्या गुजरती है ये कोई डेटा नहीं है। दिस इज अ वेरी हाईली कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट थिंग। वही सोच रहा था कि ऐसे किसी को पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि इतने वॉल्यूम में तेल आना, आप मान के चलोगे कि हमने कभी इतनी बड़ी फ्लीट मूवमेंट तो देखी नहीं है कभी। नहीं देखा। हाँ जी। तो अगर हम कहें कि एक सेंट्रल पॉइंट जामनगर है तो इंडिया के हर एक पार्ट में बाय रोड टैंकर से फ्यूल भिजवाना, सो आप सोच सकते हो इट इज कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो जो टैंकर्स की मूवमेंट रहती है वो 150 से 200 किलोमीटर के आसपास रहती है। हाँ, डिपेंड करता है कि रिमोट एरियाज क्या है, डिपो से पेट्रोल पंप की डिस्टेंस क्या है, तो वो जो मूवमेंट रहती है वो डिपो से पेट्रोल पंप की रहती है। बट मुझे लगता है टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं। मैं जियो की बात कर रहा हूँ, शेल की बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि बेस पेट्रोल और डीजल तो सेम ही होता है, उसमें 2-3 चीजों में फर्क डालते हैं। एक तो डाई, अब डाई की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब जैसे ही बात बेटर मैन मैनेजमेंट की आती है तो ऑब्वियसली उसमें एडिटिव कितना डालना, डाई कितना डालना, दीज आर वेरी वेल कैलिब्रेटेड एंड वेरी वेल कंट्रोल्ड। तो शायद जहां पर वॉल्यूम्स हैं, जहां पर मैं PSUs की अगर बात कर रहा हूं, तो आई थिंक फिर से वही नोशन और विदाउट एनी एजम्पशन तो मिसमैनेजमेंट के चांसेस है और हम देखते भी हैं। हाँ, जो रिमोट एरियाज हैं, टायर 3 सिटीज के बाहर विलेजेस में पेट्रोल पंप्स हैं जो कि 20-25 साल पुराने हैं, वहां पर मामला थोड़ा सा डाइसी रहता है, जो कि कोको मॉडल में नहीं आते। अच्छा। हाँ, जो नहीं आते वहां पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो हाईवे पर आपको सबसे बड़ा पेट्रोल पंप दिखे वहां से तेल डलवाइए। नया पेट्रोल पंप खुला है वहां से डलवाइए, सेफ रहता है। रीजन क्योंकि जो नीचे मेन टैंकर है वो नया है और जो मशीन लगी हुई है वो वेल कैलिब्रेटेड है। और ऑब्वियसली जब एक कोई भी पेट्रोल पंप वाला नए बिजनेस में घुसेगा तो वो ऐसी कभी माल प्रैक्टिस करेगा नहीं। कोई टाइम होता था माल प्रैक्टिस होती थी, बट अब वो करना चीज बहुत मुश्किल है। बट प्राइवेट में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। प्राइवेट में ऑडिट होता है, कस्टम ऑडिट होता है, उनके पास लिटमस टेस्ट भी करते हैं। मैंने ये चीज वेरीफाई करी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जियो का पंप है हमारे रिलेटिव्स का, वो बताते हैं कि फ्लाइंग डॉक्टर्स इनके घूमते हैं। फ्लाइंग जैसे बिजली में फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं, छापा मारने वाले। तो कंपनी वाले आते हैं तो ऑडिट होता है, डेंसिटी का भी होता है, लिटमस टेस्ट भी होता है, उसका डेंसिटी भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। क्वालिटी कंट्रोल ऑब्वियसली जहां पर वॉल्यूम्स होंगी। सो मैं अगर पैन ग्लोबली, कंट्री टू कंट्री, डेमोग्राफी टू डेमोग्राफी भी अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो सर्विस डिलीवरी बिटवीन अ PSU, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट है और रहेगा। मैं रेलवेज की ही बात करता हूं तो हमारे पास दिल्ली में ही 2 रेलवे मॉडल हैं, इंडियन रेलवे मॉडल और DMRC, दैट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। डिफरेंस है काफी। दोनों ही रेलवे हैं, सब्सिडरीज हैं, बट मैनेजमेंट, सफाई, क्वालिटी, इतना ट्रैफिक हैंडल करते हुए भी कंसिस्टेंसी, टाइम। अब हम इस चीज में नहीं घुस सकते कि यार एक्सपीरियंस किसका अच्छा है या कौन सी बेटर है। ऑब्वियसली उसकी इंटरसिटी कनेक्टिविटी है, उसकी इंट्रा-सिटी कनेक्टिविटी है, बट पॉइंट इज कि जो मैनेजमेंट का जो क्रक्स मैनेजमेंट है और सिस्टम है प्रॉपर उनका। अब आप खुद देखिए कि इंडियन रेलवे के जो कोचेस बनते हैं वो आपको कपूरथला की रेलवे कोच फैक्ट्री से वहां से बन के आते हैं। DMRC में बोम्बार्डियर जो है या मित्सुबिशी वो प्रोवाइड करवाता है। तो बोम्बार्डियर, मित्सुबिशी की कोचेस की क्वालिटी हरियाणा में वैसे ज्यादातर जो उनके जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो इंपोर्टेड रहते हैं। अच्छा। हरियाणा में 1-2 जगह, बट इट इज ऑल द सप्लायर्स। बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग रेलवेज, बट एक रेल कोच फैक्ट्री का एक स्पेसिफिक बनाना, कोच बनाना और बोम्बार्डियर या मित्सुबिशी का बनाना, तो इट इज अ डिफरेंस। फिर कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। और कहने का मतलब ये है कि किसी ने अगर पेट्रोल पंप भी लगाना है तो एक PSU पेट्रोल पंप को सेटअप करने में और एक प्राइवेट को सेटअप करने में कॉस्ट का भी डिफरेंस है। तो वो जो कॉस्ट का डिफरेंस है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज पुट ऑन द वेरी 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 वेल कैलिब्रेटेड पेट्रोल पंप्स, मशीन्स एंड उसका डिस्पेंसिंग सिस्टम, उनके जो नीचे टैंकर्स हैं वो। और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, दे आर हैविंग सर्टेन सेट ऑफ फिल्टर्स इंस्टॉल्ड, जो कि पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं कहूंगा, बट अगर थोड़ा बहुत डेब्री है भी। सो मैंने ये देखा है कि एक जो जैसे जियो है तो वो डाई नहीं यूज करते। तो मैंने जैसे डीजल फिल इन करवाता हूँ तो उसका बहुत हल्का सा ब्लू स्टिंट मारता है डीजल, बट मुझे वो रेडनेस या येलो स्टिंट नहीं मारता जो कि PSUs में मारता है। तो डाई नहीं है। तो अगर डाई होगी, अब जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, 95 ऑक्टेन में एक जो PSU में आता है तेल आता है वो बहुत रेड कलर का है। तो अगर मैं एक जगह रूह अफ़ज़ा की बोतल रख दूं और एक जगह मैं वो वाला तेल डाल दूं तो दूर से बैठे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि रूह अफ़ज़ा कौन सा है और वो वाला पेट्रोल कौन सा है। तो इतनी ज्यादा डाई यूज होती है। मेरे पास केसेस भी आए हैं, दिल्ली में ही केस आया था, स्कोडा ऑक्टेविया किसी ने VRS खरीदी थी तो उन्होंने XYZ पंप से तेल डलवाया और फ्यूल इंजेक्टर्स उसके खराब हो गए। तो फ्यूल इंजेक्टर खराब होने की वजह से जब खुले तो पता चला कि डाई जो थी वो क्रिस्टलाइज हो गई और बाकी सब चीजें चलती रही। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अबाउट प्रमोटिंग कोई प्राइवेट प्लेयर, बट अगर डायरेक्टली मैं विदाउट इधर उधर घूमे अगर मैं कहूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन PSUs एंड दीज प्राइवेट प्लेयर्स, जियो, नायरा जो कि SR था, और शेल, यस देयर इज अ डिफरेंस। ग्लोबली भी मिलेगा, इंडिया में CNG में भी डिफरेंस है। तो जो लोग CNG डलवाते हैं, मैं
कहूंगा कि जो मेजर प्लेयर है दिल्ली वाला वो आप डलवा के देख लीजिए, और एक जगह टोरेंट का डलवा के देख लीजिए। अब इसमें रीजन क्या है, अब गैस की क्वालिटी क्वांटिटी मुझे नहीं पता, बात है रियल टाइम क्वांटिटी की। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे पास वेंटो है 1.5 TDI, और मैं PSU से भी डीजल डलवाता हूँ, और मेरे सर्कल में लोग हैं, मेरी प्रॉक्सिमिटी में जियो का पंप आता है, तो एक फ्यूल टैंक में 90 से 100 किलोमीटर का डिफरेंस मुझे मिलता है। अच्छा, मिलता है, फ्यूल एफिशिएंसी। दिस इज इनएविटेबल। सो यू गेट इट फिल्ड फ्रॉम जियो मेरा जियो का है, तो डिफरेंस है। सी दिस इज नॉट प्रमोटिंग हमें ऑब्वियसली कोई, इफ वी आर टेकिंग अ नेम ऑफ शेल एंड नायरा आल्सो, सो 3 ब्रांड्स कांट बी पेइंग अस, और इसमें फिर कोई भी नहीं करा, बट टोरेंट का भी नाम ले लिया। हाँ, बट पॉइंट ये है कि ये ग्लोबल सिनेरियो है। माय काउंटर क्वेश्चन इज, अगर कोई मैं PSU जो है वो कोको से डलवाता हूँ, सो कैन आई एक्सपेक्ट द बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम देयर? यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट क्वालिटी, बट अगर आप PSU से भी डलवाते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनमें रोटेशन और सिटी के अंदर है पंप जहाँ पे नॉर्मली फ्यूल मींस रिप्लेस होता रहता है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट निकलता जाए। अब CNG वाले एक चीज़ आप प्लीज सर करना, अब एक फ्यूल पंप है 25,000 लीटर की सप्लाई आई या किलो जितने भी आई, अब वो 2 या 3 महीने में नहीं जा रहा तो फ्रैक्शनेटिंग होने लगती है, तो मॉइस्चर छोड़ने लगता है। मैं CNG वालों को इसलिए बोल रहा हूँ, वो ज्यादातर पोर्शन CNG पे चलाते रहे, कईयों को नहीं पता होता, तो फटाफट पेट्रोल खराब हो जाता है 3-4 महीने में। 6 महीने में डीजल खराब हो जाता है, 3 से 4 महीने में पेट्रोल खराब हो जाता है। तो जो CNG वाले हैं उनको ये टेक्निकली बोला जाता है कि आप पेट्रोल पे भी चलाते रहें, वो इसलिए नहीं कि इंजन नहीं चल सकता लगातार उससे, ताकि वो रिप्लेस हो जाए। अच्छा, तो जहां पर जिन पेट्रोल पंप पर वॉल्यूम सेल्स ज्यादा है, क्यू ज्यादा है, जहां पर सप्लाई आती रहती है, रोटेट एंड रिप्लेस होता रहता है, कोको कंपनी ऑपरेटेड हैं और वो हैं। और हाँ, जो नए पेट्रोल पंप खुलते हैं, ऑब्वियसली अगर मैं एक पानी का टैंकर भी रखूंगा, मैं घर पर ही बॉटल लाके रखूंगा, तो एक 5 साल पुरानी बॉटल और 1 साल पुरानी बॉटल में फर्क रहेगा। आप जितना मर्जी फिल्टर आउट कर लो, सेगमेंटेशन हमें दिखती ही दिखती है। अब वो कहाँ से आती है नहीं आती, अब जिसक में आ गई कुछ भी आ गई वो तो गया, खासकर रिसेंटली टर्बोचार्ज इंजन में। सो अगेन दिस वीडियो इज नॉट अबाउट प्रमोटिंग या नॉट अ डिबेट, वी हैव नथिंग अगेंस्ट द PSUs एंड ऑल, बट देयर इज अ डिफरेंस। अब टेक्निकली उसमें केमिस्ट्री क्या है, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है, डीजल एडिटिव्स का यूज अच्छे से किया गया है, जबकि एक मैं आपको कैच बताता हूँ कि जियो में तो 95 की ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है। XP95 मैं उस पे आने वाला था, मैं क्वेश्चन अच्छे से पूछता हूँ। जो PSU पंप्स हैं उनमें पावर 95 भी है, 99 भी है, 95 ऑक्टेन स्पेसिफिकली। XP95 का तो देखिए मैं बहुत देर डलवाता भी रहा हूँ, अभी भी डलवाता हूँ, ठीक है, जो अच्छे पंप्स है लुधियाना में। ऐसी ऑप्शन शेल में तो देखिए हमारे पास नॉर्थ में नहीं है, मेरे तो पंजाब में तो नहीं है कुछ भी। रिलायंस में नॉर्मल पेट्रोल मिलता है, और इसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनकी डेंसिटी भी कम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एज अ कस्टमर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर क्या किया। अप्रोच बहुत सिंपल है, शायद मैंने लास्ट वीडियो पे इस पे बात करी थी। मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में एक पेट्रोल गाड़ी भी है, अब 6 से 7 रुपए का फर्क है 95 वर्सेस नॉर्मल फ्यूल में। तो अगर एक नॉर्मल फ्यूल टैंक, ऑब्वियसली हमारी जो कम्युनिटी है दे आर वेरी वेल अवेयर और बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो मैं अगर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो मेन हमें जो बेस लाइन है, जो हमारा बेस है, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इस डिबेट में पड़े कि फ्यूल क्वालिटी अच्छी है, यस इनकी अच्छी है, अब उसमें परसेंटेज ऑफ एथनॉल क्या है उसके ऊपर मैं नहीं पड़ता, बट यस यू आर राइट कि 95 की हमें उसमें डेडिकेटेड कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, वो नॉर्मल फ्यूल बेचते हैं। तो अब आप कहते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, हाउ डिफरेंट डिफरेंस कैसे 320 तो सभी हैं, 95 ऑक्टेन भी सभी हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। मैं कर क्या रहा हूँ और मैं सजेस्ट क्या करता हूँ एज अ टेक्निकल पर्सन, और जैसे कि जो भी हमारा कल्ट है फॉलो करते हैं, स्टार एंथुसियास्ट का, या नॉर्मली भी जो भी जिनके मन में सवाल है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आज, एक गोल्डन रूल। नॉर्मली 40 to 45 लीटर का फ्यूल टैंक रहता है, तो अगर मैं 6 से 7 रुपए का डिफरेंस देखूं PSU में नॉर्मल फ्यूल का और 95 का, अगर मैं 40 लीटर के साथ में क्लॉक करूं तो ऑलमोस्ट 250 से 300 रुपए का फर्क पड़ता है, अगर आप नॉर्मल डालते हैं और अगर आप प्रीमियम फ्यूल डालते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है मैं बताता हूँ। सिंपल वाला डलवाओ, 6-7 रुपए सेव करो, 40 लीटर का टैंक है, 270-280 रुपए आपका सेव हो गया, और एक अच्छा फ्यूल एडिटिव जो कि ऑक्टेन बूस्टर भी हो, जिसमें डिटर्जेंट भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन या फ्यूल स्टेबलाइजर भी हो, जो कि इथेनॉल के इफेक्ट को मिटिगेट भी कर सके। 270 या 300 रुपया बचा के नॉर्मल फ्यूल डाल के उतने ही कॉरेस्पॉन्डिंग पैसे का आप एडिटिव डालो, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ब्रांड नेम एंड मॉडल नेम? हाँ, मुझे एडिटिव्स में ब्रांड नेम बताने में कोई हिचक नहीं है। आपको सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव चीज बताता हूँ जो कि ईस्टर बेस्ड है। अब ईस्टर मुझे जाना नहीं चाहिए ईस्टर क्या है, मॉलिक्यूल है, इट इज अ सिंथेटिक मॉलिक्यूल ईस्टर, जो कि मैनुअल ने डेवलप करा था। अगर आपको फ्यूल एडिटिव में मिल रहा है, इट मींस दैट इज प्रोवाइडिंग द लुब्रिसिटी टू द इंजेक्टर्स। अब हाई प्रेशर में इंजेक्शन रहता है टर्बोचार्ज में, तो अगर उनमें उसमें कुछ ईस्टर मिल जाए, लुब्रिकेटिंग मॉलिक्यूल सिंथेटिक मिल जाए, तो फ्यूल इंजेक्टर्स भी बचे रहेंगे, आपका हाई प्रेशर फ्यूल सिस्टम भी बचा रहेगा, ऑक्टेन भी आपके रेज होंगे। तो ऑक्टेन नेचुरली आपका मोर देन 95 या 95 से ऊपर चला जाएगा। आप
आप अमेजोन पे सर्च करिए, प्रो ऑक्टेन आता है, तो ट्रिपल शॉट आता है। अब ट्रिपल शॉट जो आता है 375 ml की बोतल है, 5 से 6 ml पर लीटर के हिसाब से डालेंगे तो 70 लीटर तक वो सफिशिएंट है एक बोतल। तो वो अगर 500 रुपए की बोतल है तो अगर आप आधी बोतल भी डालोगे 250 रुपए की तो वो 35 लीटर के आसपास फ्यूल आपका ट्रीट कर देगा। नॉर्मल फ्यूल डालो, 250-300 रुपए बचाओ, उस 250-300 का एडिटिव डालो, दैट विल मेक श्योर कि हाँ इसमें एडिटिव है, हाँ इससे ऑक्टेन बूस्ट हुआ है, और आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो। बिकॉज एक बात मैं तो साफ बोलता हूँ, मुझे पेट्रोल पंप पर भरोसा नहीं है कि एडिटिव डला है नहीं डला, करोजन इमिटर्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फ्यूल इंजेक्टर फेलियर और पंप का हो रहे हैं। अब वो इथेनॉल की वजह से हो रहा है या मल्टी फंक्शनल फ्यूल एडिटिव नहीं डाल रहा है या इनहिबिटर्स नहीं डाल रहे उसको मिटिगेट करने के लिए, एडल्ट्रेशन। बट अडल्ट्रेशन अब अडल्ट्रेशन एथेनॉल में भी हो सकती है। जैसे मैंने सीएनजी का बोला कि लॉजिक बताइए, एक गैस है, एथेनॉल भी जो है आप कह रहे अच्छी नहीं हो सकती क्वालिटी, मतलब मान के चलिए कि पेट्रोल में अडल्ट्रेशन नहीं है या डिपो तक पेट्रोल प्योर है, बट क्या जो इथेनॉल एक XYZ रिफाइनरी से आ रहा है 20% उसकी कंपोजिशन, या अगर मुझे कोई बताए, कोई रिप्रेजेंटेटिव या श्याम या कोई भी एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी ये बताए कि अगर 10 रिफाइनरीज हैं जहां से XYZ इथेनॉल आ रहा है, क्या उसका क्वालिटी चेक है, क्या उनमें यूनिफॉर्मिटी है क्वालिटी की। या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सुंदरदीप जी, आज से 5-6 साल पहले हमारे घर पे चीनी आती होती थी, तो मेरे मम्मा होनी ये भी बोलते थे कि यार ये चीनी कम मीठी है या ये चीनी ज्यादा मीठी है। आपने सुना होगा, मानते हो ये बात को? होता था फर्क। अब जैसे हमारे वाहिद संदर शुगर मिल है फगवाड़ा में ना, वही सप्लाई होती है इधर उधर से, तो मवाना की आ रही है, ट्रस्ट की आती है, मिठास में फर्क है उनमें। अब वो भी रिफाइनरी, कईयों का तीखा सा होता है, कईयों का तीखा सा होता है, नमक में फर्क दिखेगा आपको। आप टाटा का नमक लेके आइए, हलवाई स्पेशल बोलते हैं क्योंकि उनको टाटा के नमक के हिसाब से सब्जी बनाने का है, ज्यादा है ना, हाँ वो ज्यादा है। तो अगर मैं भी घर पर अगर नमक लेके आता था तो मेरे मम्मा ये बोलते टाटा के लेके आना। अब इसमें टाटा की प्रमोशन नहीं है, वो कहते हैं यार हम XYZ ये वाला ले आए, वो यार उसका हिसाब ही नहीं रहता, ज्यादा डालना पड़ता है कम डालना, हलवाई तक कंफ्यूज हो जाते हैं, है वो भी नमक। अब नमक में भी एक अलग अलग ब्रांड में फर्क क्वालिटी का, कहने को वो नमक सप्लायर भी है। एथेनॉल का कैसा रहेगा? तो मैं पॉइंट पे आते हैं ना, मुझे लगता है अच्छी बन गई वीडियो ना, लंबी भी होगी तो लंबी भी होगी कोई बात नहीं। चीनी में भी फर्क है, मवाना का अलग है, ट्रस्ट में अलग है, एक जो नॉर्मल हमारे यहाँ से वो आती है शुगर मिल से वहां से लगाती है। चलो पेट्रोल में मैं नहीं जाता कि जामना, अब जो इथेनॉल निकल रहा है यार उसमें ऑब्वियसली फर्क होगा, कैसे वो डिस्टिलेशन कैसे होती है, फ्रैक्शनेटिंग कैसे होती है। मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी तो मुझे प्रोसेस का पता है, बट मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट मुझे इतना भी पता है कि आप आरओ फिल्टर लेने जाओ, सभी का TDS का लेवल का ही फर्क है और यूनिफॉर्मिटी कुछ भी नहीं है। आप ट्यूबलाइट भी LED लेने चले हो, फिलिप्स के ल्यूमेंस लग गए हैं, हैवेल्स के लग गए हैं, सो ऐसे ही इथेनॉल के भी होते होंगे, फ्यूल के भी होते होंगे। तो मुझे इतना पता है, बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर जैसी कोई सर्विस नहीं दे सकता। सॉरी टू से, प्लीज नो ऑफेंस फॉर द PSU बैंक्स। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दें, बताइए। हमारे यहाँ पर, अब सॉरी यार PSPCL के वो मत हो जाए, अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन PSPCL पावर सेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओपन वायर, सारे पोल्स खुले हैं, कोई वो नहीं है, आंधी आती ही नहीं है, अभी 10 किलोमीटर दूर होती है लाइट चली जाती है। रीजन डिस्ट्रीब्यूशन पुअर। आप जाइए दिल्ली, कोई ओपन पोल्स नहीं है, जॉइंट भी लगाते हैं वो क्लैंप से लगाते हैं वहां पर। मैं दिल्ली था 3 साल, वहां पर रिलायंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2 में बटी हुई है। दिल्ली का एक एरिया टाटा पावर देखता है डिस्ट्रीब्यूशन में, एक रिलायंस देखता है। आप कभी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए उनकी जाके, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो उनकी जो पोल्स है, अगर वो सप्लाई देते हैं ना घर को, यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वीडियो लंबी चले। यहाँ पर ये तार जा रही है, कनेक्शन देना है, तार डाली, ऐसे ऐसे करिया, उसको घुमाया, उसको दे दिया और कनेक्शन दे दिया नीचे घर पे। अब वो जो घुमाया एल्यूमिनियम में, वहां पे धीरे धीरे कार्बन आने लगा आपस में बीच में, तो होता क्या, जैसे लोड डाला वोल्टेज ड्रॉप, स्पार्किंग होनी, ये होनी, फिर कभी वायर्स का शॉर्ट सर्किट हो ना, कट जानी। आप जाइए दिल्ली में, देखिए वहां पे कुछ नहीं दिखता, कनेक्शन भी देते हैं ना, तो रोल टेंगल्ड है वायर सारी, STP वायर्स हैं, कनेक्शन देना है उनको, प्रॉपर क्लैंप आता है, क्लैंप लगाते हैं, स्पेशल मशीन से उसको पंक्चर किया जाता है उसके साथ में, डीप रूटेड। अब बिजली तो वही, अब उसमें वोल्टेज वही 220 230, फर्क कहां पड़ गया डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर लॉस को आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन में। सेम चीज पेट्रोलियम में। सो अगर PSU वाले प्लीज, अगर डोंट गेट ऑफेंडेड, मुझे नहीं पता बट इंडिया में, बाहर का नहीं पता बाहर में क्या है, बट इंडिया में वो एक बहुत बड़ा डिवाइड है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, अप्रोच का फर्क है। वो चाहे हम यार सरकारी बसों और प्राइवेट बसों का ले लीजिए, कैन रेलवे मैच DMRC, नो, कैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मैच स्टेट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नो। सेम इज द केस विद द पेट्रोलियम। मैं लाइव एग्जांपल देखता हूं, आप भी देखिए सर, प्लीज एसोसिएट करिए, और जो भी व्यूअर्स हैं अपने अपने व्यूज जाइए। CNG वालों को भी बोला है मैंने, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। बट मैं अगर CNG की भी हिम्मत दी है, 4-5 मेरे फ्लीट ओनर से बात हुई है, जो 100 गाड़ियां चलती हैं वो बताते हैं, कहते हैं भाई हम तो यहाँ से डलवाते हैं, 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, उतनी CNG में क्यों चलती है। अब गैस वही, बेटर क्वालिटी ऑब्वियसली, गैस वही, अब उसमें
उसमें गैस में कहने को वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आई डोंट नो डेंसिटी का फर्क है। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार क्या पता प्रेशर का फर्क हो, ज्यादा भरते हो। कहते हैं यार हम सेम केजी की बात कर रहे हैं। कहते हैं पिकअप का ही फर्क है। अब अगर पिकअप ज्यादा है तो माइलेज भी ज्यादा है। कहते हैं 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है हमारी, उसमें गाड़ी दब के चलती है। ठीक है, तो दैट इज अ पॉइंट। तो बाकी आवर व्यूअर्स आर दे आर स्मार्ट इनफ समझने के लिए। चलिए व्यूअर्स, आई जस्ट होप कि आपको जो क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। मैं वैसे एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में एक और पूछना चाहता था। लिक्विमोली का एक इंजेक्टर क्लीनर आता है, एक जेक्ट्रॉन करके नाम है उसका। हाँ, तो वो महंगा है थोड़ा सा, तो इज लिक्विमोली आल्सो रेकमेंडेड फॉर दिस थिंग? 4-5 फटाफट ब्रांड बता देता हूँ जरूर। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव में जाना है 500-550 रुपए में ट्रिपल शॉट। उसके बाद में मैनॉल का आपको ईस्टर बेस मिल जाएगा, पेट्रोल एडिटिव। थोड़ा सा आप देख लेना, इंजेक्टर क्लीनर और पेट्रोल एडिटिव, ऑक्टेन बूस्टर अलग अलग चीजें। प्रो ऑक्टेन अच्छा है, प्रो ऑक्टेन में क्रोजन इनहिबिटर भी हैं। एक तो है जो एक मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, लास्ट में जी पड़ता है, हाइफन डाल के जी, दैट इज नॉट गुड। एडॉन पी अभी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एडॉन पी की मैंने किसी टाइम पे बात करी थी, एडॉन डी और एडॉन पी, बट एडॉन पी पेन को नहीं बढ़ाता। तो वो एक नॉर्मल लुब्रिसिटी के लिए है, बट मुझे लगता है इथेनॉल के लिए वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। सो गो विद दिस ट्रिपल शॉट। लिक्विमोली का बेंजीन पेट्रोल इंजेक्टर क्लीनर वो आप डालिए अगर कोई 40-50 हज़ार चलिए, बट अदरवाइज बेंजीन पेट्रोल एडिटिव जो कि परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, और ऑक्टेन बूस्टर है वो एसटीपी का भी अच्छा है। प्रो ऑक्टेन इज अ वेरी गुड वन, मैंने प्रो ऑक्टेन यूज किया है। तो आप नॉर्मल फ्यूल के ऑक्टेन को 97 to 98 लेके जा सकते हैं एट ए वेरी गुड प्राइस, 10 रुपए के। तो मुझे पर्सनली बहुत मजा मैं आया, नॉल का भी अच्छे हैं। बहुत नॉलेज मिली इस टॉपिक पे। नई कार के डिसीजन को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो वेबसाइट wallclub.com पे जाके मुनीश जी से कंसल्टेशन कॉल जो है आप बुक कर सकते हैं। बाकी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाकी 3 टॉपिक्स भी बड़े इंटरेस्टिंग मुनीश जी के साथ मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, उसको भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।